जय श्री कृष्ण। आप सभी महान भावों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का स्वागत है। भागवत का ही एक प्रसंग आता है। एक समय की बात है, अगस्त्य ऋषि जहाँ भगवान शंकर जी माता पार्वती को ले जा करके कथा सुनवाए हैं, वही कथा में अगस्त्य जी का जो है और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था लोपामुद्रा। लोपामुद्रा को ही जो है कौशिकी कहा गया है, कौशिकी। और अगस्त्य जी के दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम था भृंगी। भृंगी भगवान शंकर जी के मुख्य जो है सेवक कहिए या मंत्री कहिए या बाबा के हमेशा, भोले बाबा के हमेशा साथ रहने वाला भृंगी ऋषि थे। दूसरा अच्युता था। दूसरे जो पुत्र का नाम अच्युता था, उनका विवाह तो नहीं हुआ, इसलिए कि वो संसारिक सुख जो है चाहबे नहीं किए, वह जो है अलौकिक सुख चाहिए। सो एक समय की बात है जब अगस्त्य जी को इच्छा हुआ विवाह करने की। विवाह करने की इच्छा हुई तो अगस्त्य जी कहे कि मैं विवाह करूं। सो विवाह के लिए सृष्टि के समस्त नृपों के यहाँ गए। सब राजा जो है कहे कि हे ऋषिवर, हम लोग प्रसन्न हैं कि हम अपनी कन्या को आपको दान करें, यह तो हमारी सौभाग्य की बात है। लेकिन जब विवाह की बात होती थी तो कन्याएं जब देखती थी अगस्त्य जी को तो जरट समझ के और इनसे दूर हो जाती थी, इसलिए कि अगस्त्य श्रृंगारित तो थे नहीं और माताओं को श्रृंगार की आवश्यकता है। सो जब समस्त जो है राजकुमारियां जो है अपने पिता के घर को छोड़ करके समुद्र में अपने जीवन को जो है डुबो करके और मरने के प्रेरणा से समुद्र में कूद गई। सो समुद्र उनको बचा के रखा। समुद्र और जब रखे तो अगस्त्य जी ध्यान में देखते हैं तो सब औरतें जो है बालिकाएं समुद्र में हैं। सो समुद्र से कहते हैं कि है समुद्र, इन बालिकाओं को दो। समुद्र देव कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा। अगस्त्य जी में वार्ता होने लगती है। अगस्त्य जी कहते हैं कि अगर तुम नहीं दोगे इसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन समुद्र चूंकि अहंकारी है तो अहंकारी इस तरह थोड़े मानेगा। सो क्रोध करके और कुंभज जी को अगस्त्य जी कहा जाएगा। सो कहा जाता है। सो 3 बार में ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 बार करके 3 अंजल में पूरा जो है समुद्र का जल का पान कर गए और समुद्र त्राहिमाम करने लगे। लेकिन इसके बाद भी जो है कन्याएं ने सभी यही कही कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। सृष्टि की कोई जो है कन्या आपसे विवाह नहीं करेगी। अगस्त्य जी बड़े दुखी हुए। अगस्त्य जी ने अपने तपोबल से, तब शक्तिशाली तो थे ही, वह जो है एक मिट्टी का जो है एक बालिका का निर्माण किए और संसार के सारे सुगंध वृक्षों के जो है सौंदर्य और समस्त पुष्पों के सौंदर्य और सृष्टि के समस्त ज्ञान जो है भर दिए। इसीलिए उनका नाम पड़ा लोपामुद्रा।
अब जो है जब और अपने तपोबल से उसमें प्राण डाल दिए। जब प्राण डाल दिए तो अब अगस्त्य इस बालक का पालन पोषण कहाँ हो, तो पालन पोषण के लिए बाबा जो है चले आए कहाँ, तो विदर्भ देश आ गए। विदर्भ देश में उस समय राजा निमि जी महाराज राज करते थे, और निमि जी के पुत्र जो है राजा भीम जो है उन्हीं का शासन था। अगस्त्य जी कहे कि हे राजा भीम, यह जो इस कन्या को रखो और इसका पालन पालन करो, जब मैं इस कन्या को मांगूंगा तो दे देना। सो 12 वर्ष जब बीत गए तो 12 वर्ष के उपरांत जो है अगस्त्य मुनि विवाह किए, और विवाह करके और पुनः जो है इस संसार के जो है में रह करके और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जो भृंगी और जो है दूसरा पुत्र अच्युता के नाम से जाना गया। इस सृष्टि में अब अगस्त्य जी ही जो है भगवान शंकर जी को और माता सती को कथा सुनाए, लेकिन अगस्त्य जी की कथा जो है माता सती नहीं सुन सकी। नहीं सुनने के वजह से माता को जो है अगस्त्य जी बोल दिए कि शिव संग विदा दक्ष सुकुमारी, यह भोले बाबा की प्रिया नहीं है, यह अहंकारी बाप की बेटी है। सो भोले बाबा जो समझ गए कि बस अब इनका जो है मेरे साथ रहना जो है असंभव है, इसलिए कि जब अगस्त्य जी कह दिए हैं तो जो वृथा न हो देव ऋषि बाणी, मुनि की बात कभी तो वृथा हो भी नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। सो आ करके बीच में जो है राम जी का जो है परीक्षा और लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के लिए चल दी, और वहीं जो है भगवान शंकर जी जब देखे तो वहीं इनको परित्याग किए। और सो इनके बाद जो है कुछ दिन के बाद जिन्होंने के पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा था, तो दक्ष के यज्ञ में गई और जल के और शरीर का त्याग कर दी। सो इस सृष्टि में वही अगस्त्य जी थे जो सुतीक्षण जी के गुरु थे। सुतीक्षण जी के गुरु थे अगस्त्य जी, वही अगस्त्य जी जिन्होंने श्राप से जो है एक जो है शिष्य जिसका जो है दैत्य बन गया, जो शुक्र बन के रावण के दरबार में जो है प्रधान जो है योद्धा रहा, और सुतीक्षण जी को डांट के निकाल दिए कि जाओ तुम राम को लेकर, जिस राम के लिए तुमने जो है शालिग्राम जी को तुमने फेंक दिया है, जाओ ढूंढ कर लाओ राम को। तो उस राम जी को सुतीक्षण जी जो है अगस्त्य जी के सन्मुख खड़ा कर दिए, कहे कि हे मुनि, जिनको आप जो है निरंतर जिनको भजते हो, सोई कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, वह राम जी जो है जगत कौशलाधीश राम जी जो सृष्टि के अवतार लेने के दैत्यों को नाश करने के लिए, संतों का सदगति देने के लिए, संतों को दर्शन देने के लिए, वह कौशलाधीश राज जो है कुमार राम जी आपसे मिलने आए हैं। कौन है? तो जगत आधारा, जगत के आधार हैं। जय श्री राम।